अनेक बार संसार बनाया, इस बार भी बनाया और आगे भी बनाएगा। ईश्वर संसार को बनाता है, इसका पालन पोषण करता है और एक समय आएगा तब इसको समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा और फिर बनाएगा। इस प्रकार से संसार को बनाने, चलाने और नष्ट करने का क्रम सदा से चल रहा है और आगे भी सदा चलता रहेगा। न ये क्रम कभी आरंभ हुआ, न कभी समाप्त होगा। अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इस संसार में मुख्य रूप से 3 पदार्थ हैं। हाँ जी, बच्चे बताएंगे कितने पदार्थ हैं? 3। हाँ, उनके नाम बोलिए। ईश्वर बोलो, आत्मा, प्रकृति। हाँ, ये 3 पदार्थ हैं जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये 3 पदार्थ सदा से हैं, सदा रहेंगे। न ये उत्पन्न होते, न ये नष्ट होते। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, मोटे मोटे नियम आप जानते हैं। जो वस्तु बनती है वो टूटती है, जो बनती नहीं वो टूटती भी नहीं। ऐसी 3 वस्तुएं हैं जो कभी बनी ही नहीं, सदा से हैं और सदा रहेंगी, कभी नष्ट भी नहीं होंगी। जो व्यक्ति इन 3 चीज़ों को ठीक ठीक समझ लेगा, जान लेगा, वो स्वयं भी सुखी हो जाएगा और दूसरों को भी सुख देगा। वो 3 वस्तुएं यही हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। हाँ, दोहराइए, कौन सी 3? बस ये 3 चीज़ें जाननी है। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, गुरुकुल में जाओ, कहीं भी जाओ पढ़ने के लिए, ये 3 चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए। आजकल स्कूल कॉलेज में प्रकृति के बारे में तो पढ़ाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। प्रकृति मतलब मटेरियल्स। आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और भी कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो भौतिक पदार्थों के बारे में तो आप पढ़ते हैं, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। हमारी भाषा में उसका नाम है प्रकृति। वेदों की भाषा में, दर्शनों की भाषा में जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री, वो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं प्रकृति। परंतु 2 चीज़ें बच गई, ईश्वर और आत्मा। उसके बारे में स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाते, इसलिए स्कूल कॉलेज की शिक्षा अधूरी है, इनकम्प्लीट। इसी कारण से वो लोग स्वयं दुखी हैं और दूसरों को दुख दे रहे हैं। ये स्कूल कॉलेज वाले ईश्वर को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। अब जो 3 में से 2 चीज़ को तो जानते ही नहीं, एक ही जानते हैं, तो 100 में से कितने नंबर आएंगे? 1/3, 33%। और उस प्रकृति को भी पूरा नहीं जानते ठीक से, उसमें भी बहुत सारी भ्रांति है। तो इनके तो 25 ही नंबर आए 100 में से, फेल। क्यों भाई? जिसके 100 में से 25 नंबर आए वो पास या फेल? इसलिए दुनिया फेल है आजकल। वो समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वो ना आत्मा को जानते, ना ईश्वर को, और ना ही प्रकृति को भी ठीक से पूरा नहीं जानते। एटम से लेकर के और बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं तक बहुत चीज़ों को जानते हैं मॉडर्न साइंस वाले, पर ये नहीं जानते मैं खुद कौन हूँ, अपने बारे में नहीं जानते।
मैं आत्मा हूँ ये नहीं जानते, और संसार किसने बनाया ये नहीं जानते। कहीं भी स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाते कि ईश्वर ने संसार को बनाया, ऐसा नहीं पढ़ाते। ये पढ़ाते हैं बस संसार बन गया। तो इनका सोचने का तरीका ठीक नहीं है। जो व्यक्ति 3 चीज़ों को नहीं जानता उसका सोचने का तरीका गलत। जिसका सोचने का तरीका गलत वो मार खाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, दुख भोगेगा। इसलिए हमको ठीक तरह से सीखना चाहिए, सोचने का ढंग सीखना चाहिए कि सही तरीक़े से कैसे सोचें। उसका सोचने का सही तरीका हमको समझना पड़ेगा। फिर जब हमारा चिंतन ठीक होगा तो भाषा भी ठीक होगी, आचरण भी ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। यदि हमारा सोचना गलत तो भाषा भी गलत और आचरण भी गलत, सब गलत हो जाएगा, फिर दंड भोगना पड़ेगा। ये मॉडर्न साइंस वाले कहते हैं सृष्टि बन गई। हम कहते हैं बनी नहीं, बनाई गई। हाँ, क्या बोला? सृष्टि बनाई गई है, बनी नहीं है। बनता कुछ नहीं है, सब कुछ बनाना पड़ता है। रोटी बनती है या बनाई जाती है? माताएं रोज़ बनाती हैं रोटी, दिन में कई बार बनानी पड़ती है। तो बनाने से बनती है, अपने आप थोड़ी बनती है। बिल्डिंग बनती है या बनाई जाती है? बोलो। कार बनती है या बनाई जाती है? रेलगाड़ी बनती है या बनाई जाती है? तो इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप कैसे बन जाएगी? यही सोचने की तरीका गलत। संसार जो चल रहा है वो कुछ नियमों पर चल रहा है। संसार में कुछ नियम है, उन नियमों को ठीक से समझेंगे तो आपको सोचने का तरीका ठीक आएगा समझ में। अगर नियमों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको सोचने का ढंग ठीक से समझ में नहीं आएगा। हमारा इस समय का विषय है ठीक ढंग से कैसे सोचें, सोचने का सही तरीका क्या है, ये हमको इस विषय पर हमको चर्चा करनी है। तो ये संसार का नियम है। आप भी बोलिए मेरे साथ साथ, जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनाई जाती है वह अपने आप नहीं बनती। अथवा यूँ कहते हैं जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनी है वो अपने आप नहीं बनती, बनाई जाती है। जिसके बनाने में सिस्टम यूज़ किया गया, अकल यूज़ की गई है, बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है, तो वो अपने आप नहीं बनती। जैसे रोटी है, स्कूटर है, कार है, बंगला है, हवाई जहाज़ है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, क्या ये बुद्धिमत्ता से बनाई गई चीज़ें हैं? हाँ या ना? तो क्या ये अपने आप बन सकती हैं? नहीं बन सकती। तो ये कहना गलत है कि सृष्टि अपने आप बन गई, संसार अपने आप बन गया, ये कहना गलत है। अपने आप नहीं बनाया, बनाया गया, अकल से बनाया गया। पृथ्वी घूम रही है या नहीं घूम रही? घूम रही है। सूर्य का चक्कर लगाती है या नहीं लगाती है? एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर काट के वहीं आ जाती है। एक वर्ष में चक्कर पूरा कर लेती है और पूरा 1 सेकंड भी लेट नहीं होती। 1 सेकंड भी, ऐसा साइंटिस्ट लोग बताते हैं, 1 सेकंड भी लेट नहीं होती, बिल्कुल ठीक समय पर लौट के वहीं आ जाती है। क्या पृथ्वी में अकल है? नहीं है ना? फिर किसकी अकल से चल रही है? अब इसका उत्तर नहीं है साइंस के पास। पृथ्वी अकल से चल रही है, सिस्टम से चल रही है, ये तो साइंस वाले मान रहे हैं। और पृथ्वी में अपनी अकल है नहीं, तो फिर कोई और होना चाहिए जिसकी अकल से चल रही है। आप स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक से चलती है। कार में अपनी अकल है क्या? है जी? नहीं है ना? फिर किसकी अकल से चलती है? ड्राइवर की। ड्राइवर में अकल है, वो ठीक से चलाता है गाड़ी।
कार चल रही है, सिस्टम से चल रही है, पर कार में अपनी अकल नहीं है, वो ड्राइवर की अकल से ठीक चल रही है। तो पृथ्वी भी चल रही है, सिस्टम से चल रही है, उसमें अपनी अकल नहीं है, तो किसी और की अकल से चलेगी, उसका नाम ईश्वर है। पृथ्वी ईश्वर की अकल से चल रही है। गॉड इज़ ओमनिशिएंट, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सारी साइंस जानता है, सब टेक्नोलॉजी जानता है। सूर्य कैसे बनेगा, पृथ्वी कैसे बनेगी, गेहूँ कैसे बनेगी, चावल कैसे उगेगा, केला, संतरा, तरबूज, अंगूर, आम कैसे बनेगा, ईश्वर को सब मालूम है, पूरी नॉलेज है। और वो पूरे सिस्टम से अपनी ताकत से इन सारी चीज़ों को बनाता है, चलाता भी है और अंत में नाश भी कर देगा। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, जो चीज़ सिस्टमेटिकल क्रिएशन है, बुद्धिमत्ता से बनाई गई है, वो अपने आप नहीं बन सकती, उसका कोई बनाने वाला बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये जो सृष्टि है, इसके पदार्थ हैं, सौर मंडल है, ग्रह उपग्रह हैं, और तरह तरह की सब्जियां, फल, अनाज, जड़ी बूटियां, औषधियां, वनस्पतियां और तरह तरह के प्राणी, गाय, घोड़े, कौवे, कुत्ते, कबूतर, मनुष्य, पशु पक्षी, समुद्री जीव, ये सब रचना बुद्धिपूर्वक है, सोच समझ कर है। तो इनके पीछे कोई बनाने वाला होना चाहिए। ऐसे सोचेंगे तो आप ठीक सोचेंगे। ये सोचने का ढंग मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, इसलिए वो लोग मार खा रहे हैं। और जैसे ईश्वर के बारे में वो नहीं समझ रहे कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, वो चलाता है, मेंटेन करता है, कर्मों का फल देता है। धन्यवाद। आत्मा के विषय में भी नहीं समझ रहे। स्कूटर, कार ठीक ठाक चलती है, उसे कौन चलाता है, शरीर या आत्मा? है जी, कौन चलाता है? अच्छा, पृथ्वी को मनुष्य चला सकता है? पृथ्वी को नहीं चला सकता ना। तो पृथ्वी को कौन चलाता है? ईश्वर। बहुत भारी चीज़ है, हमारे बस की नहीं है। हमें उसका इंजन, ड्राइविंग सीट, स्टीयरिंग कुछ भी नहीं मालूम, ब्रेक का भी पता नहीं, तो वो हमारे बस की नहीं है। पृथ्वी चलाना हमारे बस की बात नहीं है, उसको कोई और चला रहा है। पर स्कूटर, कार तो हम चलाते हैं ना, या इसको भी ईश्वर चलाता है? स्कूटर, कार को कौन चलाता है? ईश्वर तो नहीं चलाता? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। हाँ, मुझे पता क्या चलेगा आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर तो दो। स्कूटर, कार को ईश्वर चला रहा है क्या? हाँ, ऐसे बोलो। ईश्वर चला नहीं रहा, और स्कूटर, कार में खुद में अकल है नहीं चलने की, तो कोई और चला रहा है। तीसरा, एक और तीसरा मानना पड़ेगा, ईश्वर से और कार से अलग एक और तीसरा पदार्थ मानना पड़ेगा, उसका नाम है आत्मा। क्या नाम है? और वो आत्मा आप और हम हैं। ये साइंस वाले आत्मा को भी नहीं समझ रहे। दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट के एक बड़े प्रोफेसर साहब थे, जेनेटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एचओडी थे। एक बार वो अहमदाबाद में आए हुए थे, कहीं परिवार में उनके रिश्तेदार थे कोई, और मैं भी वहाँ प्रवचन के लिए गया था उसी परिवार में। मैंने वहाँ प्रवचन किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्या करते हैं? आपकी बातें बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सिस्टमेटिक, लॉजिकल। तो मैंने कहा, जी मैं अध्यापक हूँ। क्या पढ़ाते हैं? मैंने कहा, तर्कशास्त्र पढ़ाता हूँ। ये दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर हमारी संस्था है, अहमदाबाद से, रोजड़ गांव है। मैंने कहा, वहाँ हमारा एक विद्यालय चलता है, उसमें पढ़ाता हूँ, दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ। बोले, आपकी बात सुन के मज़ा आ गया, बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? बोले, मैं भी प्रोफेसर हूँ, वहाँ एचओडी हूँ, फिज़िक्स उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैं एचओडी हूँ।
मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कुछ शंका है, कुछ जानना चाहता हूँ मैं, कुछ मेरी समस्या का समाधान करेंगे? बोले हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है। ये कोई 20 साल पुरानी बात है, तब की बात। तो मैंने पूछा कि जी ये जो डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, एवोल्यूशन, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि डार्विन ने जो बताया, पहले छोटे छोटे कीड़े थे, अमीबा, फिर उनसे धीरे धीरे विकास हुआ, फिर चींटी, कीड़ा, मकोड़ा, मक्खी, मच्छर, मछली, धीरे धीरे बंदर और फिर मनुष्य, ऐसे अमीबा से मनुष्य तक बन गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये कैसे हुआ, ये अपने आप हुआ या किसी ने किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो वो बोले डार्विन इज़ ए डफर मैन, डार्विन की बात मत करो, वो पागल आदमी है। उनके शब्द हैं, डार्विन इज़ ए डफर मैन। मैंने कहा आप डार्विन से इतने नाराज़ क्यों हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं कि वो डार्विन डफर मैन है, पागल आदमी है। तो उन्होंने कहा हम 30 साल से जीन्स पर रिसर्च करते हैं, सारा दिन हमारा यही काम है। तो हमारी 30 साल की रिसर्च बता रही है कि एक प्राणी का जीन दूसरे प्राणी के जीन से बिल्कुल डिफरेंट है। एक प्राणी के जीन से दूसरा प्राणी का जीन डेवलप हो ही नहीं सकता, असंभव है। अब ये वो लोग कह रहे हैं साइंस वाले, डार्विन भी साइंस वाले और वो भी साइंस वाले, और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पागल आदमी है, इसका दिमाग खराब है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि उनको आत्मा के बारे में पता नहीं है, आत्मा को मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, तो फिर ऐसे उल्टी सीधी बात करेंगे। उनका भी ये मतलब था कि ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता है, विकास अपने आप होता है। ना उनके पास कोई ईश्वर है सृष्टि बनाने वाला, ना कोई आत्मा है यहाँ संसार का भोग करने वाला, ना कोई कर्मफल की जानकारी है, ना कोई पुनर्जन्म का पता है, ना न्याय का, ना अन्याय का, ना पुनर्जन्म का, ना कर्मफल का, ना बंधन, ना मुक्ति, कुछ नहीं जानते बेचारे। अब वो सब उन्होंने पढ़ा ही नहीं, विचारा ही नहीं, ठीक से समझा ही नहीं, तो उल्टी सीधी बात करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, जब कार चलती है आप उसकी व्याख्या करेंगे कि कार कैसे चलती है, तो उसके कई सारे कारण हैं, वो कारण बताएंगे। कार होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, उसका इंजन ठीक होना चाहिए, उसके पहिए भी होने चाहिए, पहियों में टायर में हवा भी होनी चाहिए, और फिर गियर बॉक्स, क्लच बॉक्स, ये वो सब ठीक ठाक होना चाहिए, फ्यूल भी होना चाहिए। ये सब ठीक ठाक होगा तो कार चलेगी। इतने कारणों से कार ठीक ठाक चलती है। क्या इन सब कारणों में कोई ड्राइवर भी एक कारण है या नहीं? क्या बिना ड्राइवर के कार चल जाएगी? अब उनकी कार तो बिना ड्राइवर के चल रही है, बताओ कैसे चलेगी। सृष्टि चल रही है, उसका ड्राइवर पता ही नहीं, और कह रहे हैं सृष्टि चल रही है, सृष्टि बन रही है, विकास हो रहा है। इस मटेरियल में तो अक्ल है ही नहीं, तो कैसे विकास करेगा मटेरियल? विकास तो वो करता है जिसमें अक्ल हो, जो सोचता हो, विचार करता हो, भाई पिछली बार ये गलती की, अब अगली बार नहीं करेंगे। ये विद्यार्थी पढ़ते हैं कि नहीं? तो आप जो पढ़ते हैं कुछ ठीक करते हैं, कुछ गलतियां भी करते हैं, कहीं कहीं नंबर कट जाते हैं परीक्षा में। जब समझ में आता है ओहो ये गलती हुई, तो आप सोचते हैं भाई अगली बार नहीं करेंगे ताकि हमारे नंबर ना कटें, अगली बार अच्छे नंबर लाएंगे। तो सोचता कौन है? जिसमें अक्ल है। जिसमें अक्ल है वो चेतन है। हाँ, क्या बोला? जिसमें अक्ल है वो चेतन है। दो तरह की वस्तुएं हैं संसार में। एक वस्तुएं हैं जड़ वस्तुएं। कौन सी? जड़ वस्तुएं। और दूसरी हैं चेतन वस्तुएं। दूसरी कौन सी? जड़ और चेतन, दो तरह की वस्तुएं। अब ये मटेरियल वाले जड़ को तो जानते हैं, चेतन को जानते नहीं, इसलिए अनाड़ी, इनको सोचना नहीं आता ठीक से। आजकल संसार में झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, हत्याएं, अपहरण, आतंकवाद फैला है या नहीं फैला?
फैला है ना। अब ये सारी समस्याएं कौन पैदा कर रहा है? इनके पास कोई उत्तर नहीं। इन समस्याओं का क्या समाधान है? इनके पास कोई उत्तर नहीं। जब तक आप ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, इन समस्याओं का कोई उत्तर समाधान नहीं मिलेगा। इन समस्याओं को आप ठीक नहीं कर सकते जब तक ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक उसके गुणों को नहीं जानेंगे तब तक आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। इसलिए तो नहीं कर पा रही है, फेल। क्या कोई व्यक्ति अपने आप चोरी करके अपने आप जेल में जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। वो तो पुलिस ज़बरदस्ती पकड़ लेती है उसको, फिर कोर्ट में पेश करती है, फिर न्यायाधीश का आदेश मिलता है इसको जेल में रखो, तब वो जेल में बेचारा मजबूरन जेल में जाता है, खुद तो जाना नहीं चाहता। इसी तरह से कोई भी आत्मा सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर बनना चाहता है? अब फिर भी बनना पड़ रहा है। तो फिर ये क्यों बन रहा है? सूअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू क्यों बन रहा है? स्वयं तो कोई जाना नहीं चाहता। इसका मतलब उसके ऊपर कोई प्रशासन है, कोई प्रशासन है जो उसकी चोरियां, गलतियां पकड़ता है और कहता है चल अंदर, उसको जेल में ठोक देते हैं। जैसे चोरों को, अपराधियों को जेल में डालते हैं, प्रशासन है ऊपर, ऐसे ही संसार में प्रशासन है ईश्वर का। वो सबके कर्मों को देखता है। अब ये सोचना नहीं आता इनको। अगर आप ईश्वर की सत्ता को माने, ईश्वर को संसार का प्रशासक, राजा माने और उसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक माने, न्यायकारी माने, तब तो ये बात सिद्ध हो सकती है कि कोई सूअर बने, कोई कुत्ता बने, कोई मछली बने। तब तो ये पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा पकड़ने वाला, दंड देने वाला है ही नहीं, तो स्वयं तो कोई सूअर, कुत्ता बनेगा नहीं। तो फिर क्यों बन गई? इससे सिद्ध होता है कोई ऊपर प्रशासक है, उसका नाम ईश्वर है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सत्यग्राही हैं, वो तो हमारी बात को समझ लेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। और जो हठी हैं, अड़ियल हैं, मूर्ख हैं, उनका कोई इलाज नहीं। मूर्खों का, अड़ियल लोगों का, हठी लोगों का कोई इलाज नहीं। उनसे झगड़ा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो समझना चाहता है उसको समझा देंगे। जैसे आप और सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल में, मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ते हैं आप, तो आपको मैथ्स समझ में आता है। अगर टीचर ये पढ़ाते हैं 5 × 8 = 40 और विद्यार्थी ठीक ठाक स्वीकार कर ले, हाँ जी 5 × 8 = 40, तब तो वो मैथ्स समझ सकता है, हाँ या ना। और टीचर के विरुद्ध अपनी अटकल लगाए, नहीं साहब 5 × 8 = 33, तो उसको मैथ्स समझ में आएगा? वो ठीक गणित नहीं पढ़ पाएगा अगर अपनी मनमानी करेगा तो। और जैसे टीचर पढ़ाए वैसे पढ़ेगा तो समझ में आएगा। अब मैथ्स में लोग झगड़ा नहीं करते, वहाँ तो जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ लेते हैं। कॉमर्स में झगड़ा नहीं करते, जैसा टीचर पढ़ाते हैं वैसा पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स भी वैसे ही पढ़ लेते हैं जैसा टीचर पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी सब्जेक्ट हो, स्कूल कॉलेज में जैसा टीचर पढ़ाते हैं वैसा चुपचाप पढ़ लेते हैं। इसलिए वो सब्जेक्ट तो उनको समझ में आ जाते हैं। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, दर्शन की, उपनिषद की बात करते हैं, तो यहाँ झगड़ा करते हैं हमारे साथ। नहीं साहब ऐसे कैसे हो गया, कल एक खाम खा रगड़ लिया, रात को मेरे साथ झगड़ लिया। दो विद्यार्थी आपस में कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं, उनके विचार आपस में ऊंचे नीचे हो सकते हैं, पर टीचर के साथ आप टक्कर नहीं ले सकते। यदि आप टीचर से टक्कर लेंगे तो ख़त्म, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। टीचर में और विद्यार्थी में अंतर होता है। तो जैसे आप स्कूल कॉलेज में झगड़ा नहीं करते अपने अध्यापक के साथ, तो ऐसे ही यहाँ जो अध्यापक आते हैं, उपदेशक आते हैं, वो आपसे अधिक जानते हैं, अध्यात्म के मामले में आपसे अधिक एक्सपर्ट हैं। तो उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनकी बात चुपचाप सुननी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए
उस पर विचार चिंतन मनन करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हाँ ईश्वर है, आत्मा भी है, ईश्वर भी है, कर्मफल भी है, पुनर्जन्म भी है, मुक्ति है, बंधन है। अगर आप समझना चाहेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं चाहते तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बैठे रहो। ये साइंस वाले इसीलिए तो बैठे हैं, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, वो समझने ही नहीं चाहते। एक बार गुजरात में एक साइंटिस्ट के सामने मैंने ईश्वर की बात कही तो वो बुद्धिमान थे, उन्होंने बात समझ ली, स्वीकार कर लिया कि हाँ ईश्वर है। पहले मैंने उनसे पूछा आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने पूछा क्यों नहीं मानते? बोले वो दिखता नहीं है, जो चीज़ दिखती है उसको हम मान लेते हैं, जो नहीं दिखती तो नहीं मानते। तो मैंने कहा अच्छा अल्फ़ा बीटा गामा रेज दिखती हैं क्या? साइंस वाले पढ़ते हैं ना, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, क्या ये दिखती हैं? नहीं दिखती। तो मैंने पूछा आप मानते हैं या नहीं? वो समझदार थे, उन्होंने स्वीकार कर ली अपनी बात, हाँ मेरी बात गलत है अपनी बात वापस ले ली। फिर अपनी बात बदलकर यूँ बोले चलो ठीक है, हम ऐसी चीज़ों को भी मान लेते हैं जो नहीं दिखती, पर कम से कम बुद्धि से तो समझ में आती हैं। जो चीज़ें आँख से ना दिखें, मशीन से भी नहीं दिखती, पर वो बुद्धि से समझ में आती हैं कि हाँ ये बात ऐसी होनी चाहिए, तो हम उन चीज़ों को मान लेते हैं। तो मैंने कहा अब आपका उत्तर सही है, जो चीज़ बुद्धि से समझ में आ जाए उसको आप मान लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ईश्वर भी अगर हम बुद्धि से समझा दें तब तो मान लेंगे? बोले हाँ फिर तो मान लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ, मेरा काम ही यही समझाने का और क्या काम है, मैं खेत में हल थोड़ी चलाता हूँ, मेरा काम समझाने का है, रोज़ समझाता हूँ लोगों को, आपको भी समझा देंगे। वो अच्छे ऊँचे साइंटिस्ट थे, HOD थे वो भी, फिज़िक्स डिपार्टमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी, और डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस गुजरात यूनिवर्सिटी, फेलो ऑफ अमेरिकन फिज़िकल सोसाइटी, इतने ऊंचे साइंटिस्ट थे। अपने डॉक्टर होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च वाले, उनके साथ भी उन्होंने काम किया, इतने ऊंचे विद्वान थे वो। तो मैंने कहा मैं आपको अभी समझा दूंगा कि ईश्वर है, फिर तो आप मान लेंगे? बोले हाँ बुद्धि से समझ में आएगा तो मान लेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो स्पेस साइंसेज में स्पेशलिस्ट थे, ये खगोल शास्त्र में। मैंने उनसे पूछा ये जो सृष्टि चल रही है ये सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक? बोले सिस्टमेटिक, अकल से चल रही है, व्यवस्थित चल रही है। तो मैंने पूछा इस मटेरियल में अकल है क्या? बोले नहीं है। तो मैंने कहा किसकी अकल से चल रही है, बस ये बता दीजिए। बोले आ गया, समझ में आ गया आ गया। मैंने कहा आ गया तो मानो। बोले ठीक है हम आज से मानेंगे। तो मैंने कहा जिसकी अकल से सृष्टि चल रही है वही तो ईश्वर है, और आप जैसे 50 वैज्ञानिक मिल जाओ तब भी नहीं चला सकते सृष्टि को। मनुष्यों की अकल से नहीं चल सकती, ना मनुष्यों में इतनी अकल है ना इतनी ताकत है कि वो सृष्टि चला दें, बना दें, उनके बस की नहीं है। मनुष्य लोग चला नहीं सकते और मटेरियल में अकल है नहीं, तो फिर कोई तीसरा ही मानना पड़ेगा जिसमें अकल है, जो सृष्टि को चला रहा है ठीक ठाक। तो उनको समझ में आ गई बात, तब से वो मानने लगे। ये मेरी पहली दूसरी मीटिंग की चर्चा है। मेरी मीटिंग उनसे हुई थी लगभग 1990 में, 30-32 साल हो गए। तो हमारी उनसे भेंट हुई, तो 1 या 2 मीटिंग में हमारी ये चर्चा चली। तो 2 मीटिंग में वो समझ गए कि हाँ ईश्वर है। फिर मैंने पूछा अच्छा चलो ईश्वर तो आपको समझ में आ गया, वो तो आपने मान लिया, अब दूसरी बात, क्या आप आत्मा को भी मानते हैं? तो पहले बोले नहीं, हमारी फिज़िक्स में तो कहीं आता नहीं, ना ईश्वर है ना आत्मा है, हम तो हमारी किताब में तो कहीं है नहीं, तो हम तो नहीं मानते। तो मैंने पूछा क्यों नहीं मानते? तो फिर वो बोलने लगे दिखता नहीं, तो फिर रुक गए। बोले नहीं ये तो मेरा फेल हो गया दिखता नहीं बोलूँ ये तो रीज़न फेल हो गया। बस समझने की बात है, वो समझ में नहीं आया अब तक। तो मैंने कहा अच्छा आत्मा भी अगर समझ में आ जाए फिर तो मान लेंगे? बोले हाँ फिर तो मान लेंगे।
मैंने कहा हम समझा देंगे, आत्मा भी है। कहने लगे बताइए। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके अंदर इच्छा है? क्या पूछा? इच्छा, डिज़ायर, अंग्रेजी में उसको डिज़ायर कहते हैं ना, इच्छा। तो मैंने कहा आपके अंदर इच्छा है? बोले है। थोड़ी है ज़्यादा? बोले ज़्यादा। मैंने कहा आपके कौन से मटेरियल में इच्छा है ये बताइए। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जितने मटेरियल हैं आपके पास, किसी में इच्छा हो तो बताइए। हीलियम में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, सिलिकॉन में, कॉपर में, गोल्ड में, मैग्नीशियम में, लिथियम में, किस में इच्छा है? बोले किसी में नहीं। एटम में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, किस में इच्छा है? बोले किसी में नहीं है। तो मैंने कहा फिर आपके अंदर कहाँ से आई? बोले आगे समझ में आ गया आगे समझ में आ गया। तो मैंने कहा जिसमें इच्छा रहती है वही तो आत्मा है। आप ही तो आत्मा है, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। बड़े खुश हुए, कहने लगे आज तो बहुत बढ़िया बात समझ में आई। बहुत खुश हो गए वो। आपके अंदर भी इच्छा है? आपसे पूछ रहा हूँ, है? थोड़ी है ज़्यादा? बोलो, थोड़ी है ज़्यादा? ज़्यादा, यही तो गड़बड़ है ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी हैं मन में, यही तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये इच्छाएं ही तो आपको दुख दे रही हैं। क्या समझे? क्या बोला? इच्छाएं ही आपको दुख दे रही हैं। बस सोचने का तरीका ठीक कर लो। लोगों को सोचना नहीं आता, गलत तरीके से सोचते हैं। वेदों में लिखा है कैसे सोचना चाहिए, सही तरीका वेदों में लिखा है, और ऋषियों ने समझाया कि कैसे सोचना चाहिए। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचना चाहिए। एक प्रश्न मेरी ओर से, उसका उत्तर बताइए। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, सबको मालूम, सबको एक्सपीरियंस है, सबको अनुभव है। रोज़ इच्छा पूरी करते जाते हैं, वो बढ़ती जाती है। तो पहली बात क्या हुई? इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं। दूसरी बात, क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती, ये भी आपको पता है। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, वो सुख देंगी या दुख देंगी? आगे समझ में दुख क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है सारी इच्छा पूरी होती नहीं, कुछ हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो जो जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वही तो दुख दे रही हैं। अब ये सोचने का ढंग नहीं आ रहा समझ में लोगों को, इसलिए इच्छाएं बढ़ाए जा रहे हैं। इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और इच्छाएं बढ़ाए जा रहे हैं। वो जितनी बढ़ती जाती हैं सारी पूरी होती नहीं, और फिर कंपटीशन, और वो इच्छाएं पूरी करने के लिए झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, सारे पाप करते हैं। इसीलिए तो कर रहे हैं कि इच्छाएं पूरी करनी है, पैसा चाहिए। अब जितनी इच्छाएं इकट्ठी कर ली मन में, वो ईमानदारी से तो पूरी होती नहीं, उसके लिए फिर घोटाला करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति पाप कर रहा है। और ये इच्छा किस में रहती है? आत्मा में। चुंबकीय शक्ति, ग्रेविटेशन फोर्स किस में रहती है? चुंबक में। हाँ या ना? स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा किस में रहता है? वस्तुओं में। इमली खाओ कैसी लगेगी? खट्टी। नींबू चखो कैसा लगेगा? खट्टा। और नीम खाओ तो कैसी लगेगी? कड़वी। रसगुल्ला खाओ तो कैसा लगेगा? तो ये मीठा कड़वा स्वाद किस में रहता है? इन वस्तुओं में। तो साइंस का एक नियम है, देयर इज नो सब्सटेंस विदाउट ए प्रॉपर्टी, देयर इज नो प्रॉपर्टी विदाउट ए सब्सटेंस। अगर कोई द्रव्य है तो उसमें कोई ना कोई गुण भी होगा। बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होता, और बिना द्रव्य के कोई गुण अकेला नहीं रहता। गुण और द्रव्य का समवाय संबंध है।
नित्य संबंध है, वो साथ साथ रहते हैं। तो इच्छा भी तो एक गुण है। जैसे स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा ये गुण है, टेस्ट तो किसी द्रव्य में रहेगा, ऐसे ही इच्छा भी एक गुण है, किसी द्रव्य में रहेगी। वो कौन से द्रव्य में रहती है? चेतन आत्मा में। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। क्या बोला, दोहराइए। आपकी स्कूटर कार जड़ है या चेतन? उसमें इच्छा है? नहीं। ये दीवार जड़ है या चेतन? इसमें इच्छा है? जड़ वस्तु में किसी में भी इच्छा नहीं होती। स्कूटर हो, कार हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, रेडियो हो, मशीन हो, कुछ भी हो, जड़ पदार्थ में किसी में भी इच्छा नहीं है। और चेतन में इच्छा है। आत्मा चेतन है, उसमें इच्छा है। आपके अंदर इच्छाएं हैं, बस आप ही तो आत्मा है, और कौन है आत्मा? आप ही तो हैं। आप ही के अंदर इच्छाएं हैं ढेर सारी। अब दुख से बचना हो तो ऋषि लोग कहते हैं इन तीन वस्तुओं को जानो, ईश्वर को जानो, आत्मा को जानो, संसार को जानो। इन तीन चीज़ों को ठीक ठीक समझ लेंगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी।